नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी टुडे विद विप्लव में। तो फाइनली झारखंड बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए ऑफिशियल मॉडल पेपर आ चुका है। जी हां दोस्तों, झारखंड बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए JCERT ने ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी कर दिया है। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 के साइंस पेपर का ऑफिशियल मॉडल पेपर देखने जा रहे हैं। इस बार कुल प्रश्नों की संख्या रहेगा 50, कुल पूर्णांक रहेगा आपका 50, समय मिलेगा आपको 1 घंटा। ये ऑफिशियल मॉडल पेपर है और एग्जाम पेपर में ऑफिशियल मॉडल पेपर से ही अधिकतर क्वेश्चंस एग्जाम पेपर में पूछे जाते हैं। इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को कंप्लीट देखना, वीडियो को लाइक और सभी दोस्तों में शेयर करना। तो चलिए इन 50 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कोशिकाओं का वह समूह जिसकी रचना उद्गम तथा कार्य समान हो उसे क्या कहते हैं। कोशिकाओं का वह समूह जिसकी रचना उद्गम तथा कार्य समान हो उसे क्या कहते हैं। कोशिका झिल्ली, केंद्रक, उत्तक या जीव द्रव्य। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा उत्तक हो जाएगा। कोशिकाओं का समूह जिसकी रचना उद्गम तथा कार्य समान हो वह मिलकर उत्तक बनाते हैं और दो या दो से अधिक उत्तक सम्मिलित होकर क्या बनाते हैं, अंगों का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट सवाल है कि एक कोशिकीय जीव कौन सा है। अमीबा, मक्खी, केंचुआ या तितली। एक कोशिकीय जीव कौन सा है, मक्खी, केंचुआ, अमीबा या तितली। तो इनमें से सही उत्तर हो जाएगा अमीबा। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है कि सजीवों के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है। सजीव के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है, कोशिका। क्या है, कोशिका। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। याद रखना, कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। एग्जाम में पूछा जा सकता है, रॉबर्ट हुक। कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। कब की थी, 1665 ईस्वी में। ठीक है, 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने की थी। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट सवाल है कि निम्न में से कौन अधातु है। निम्न में से अधातु कौन सी है, सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, इनमें सभी। तो सल्फर, कार्बन और ऑक्सीजन ये तीनों जो है अधातु है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा इनमें सभी। नेक्स्ट सवाल है कि निम्न में धातुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है। पटाखों में किया जाता है, उर्वरक में भी किया जाता है और खाना बनाने के बर्तन में भी। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा इनमें सभी। कौन सी एकमात्र अधातु है जो विद्युत की सुचालक है। देखिए, अधातुएं विद्युत की कुचालक होती है। अधातुएं विद्युत की कुचालक होती है, बट ग्रेफाइट एकमात्र ऐसा अधातु है जो विद्युत प्रभावित करती है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर ग्रेफाइट हो जाएगा। ठीक है, एकमात्र अधातु जो विद्युत की सुचालक है वो है ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को कंप्लीट देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। नेक्स्ट सवाल है कि सूक्ष्मजीव की वृद्धि को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। सूक्ष्मजीव की वृद्धि को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, नमक का, खाद्य तेल का, चीनी का। ऑप्शन डी में इनमें सभी। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा इनमें सभी का। नेक्स्ट सवाल है कि लेग्यूम पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु उपस्थित होता है। लेग्यूम पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु उपस्थित होता है, याद रखना राइजोबियम। ठीक है, राइजोबियम आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल है कि भिंडी की पीत किस सूक्ष्मजीव से होता है, जीवाणु, कवक, शैवाल या बीजाणु। तो सही उत्तर होगा यहाँ पर बीजाणु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु को निक्षेपित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु को निक्षेपित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, विद्युत लेपन। क्या कहलाती है, विद्युत लेपन। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है कि कौन सा घोल विद्युत का कुचालक होता है। नींबू का रस, नल का पानी, सिरका, अशुद्ध जल। ये विद्युत के सुचालक होते हैं, यानी कि विद्युत प्रभावित होते हैं। नींबू का रस, नल का पानी, सिरका, बट अशुद्ध जल से नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। विद्युत का कुचालक जो है यहाँ पर अशुद्ध जल हो जाएगा। विद्युत अपघटन का क्या उपयोग है। विद्युत अपघटन का क्या उपयोग है, धातुओं के निष्कर्षण में, धातुओं के शुद्धिकरण में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में या इनमें सभी। तो सही उत्तर हो जाएगा इनमें सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन जीवों के जनन की अलैंगिक विधि है। अलैंगिक विधि यहाँ पर निषेचन है, कायांतरण है, मुकुलन और गर्भधारण। तो निषेचन जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए अलैंगिक विधि है। ठीक है, बाह्य निषेचन किसमें होता है, मछली में होता है, स्टारफिश में होता है, मेढक में होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा इनमें सभी में। नेक्स्ट सवाल है कि निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है। निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है, युग्मनज। ठीक है, युग्मनज जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि दो सतहों पर संपर्क के कारण कौन सा बल लगता है।
पेशीय, चुंबकीय, घर्षण या गुरुत्व। दो सतहों पर संपर्क के कारण कौन सा बल लगता है? तो घर्षण बल आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है कि एकांक क्षेत्र पर कार्यरत बल को क्या कहते हैं? एकांक क्षेत्र पर कार्यरत बल को क्या कहते हैं? ऊर्जा, आयतन, दाब या द्रव्यमान। तो सही उत्तर होगा यहाँ पर दाब हो जाएगा। दाब का ऐसा ही मात्रक याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। दाब का ऐसा ही मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, ठीक है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, जिसे हम पास्कल भी कहते हैं, जिसे हम पास्कल भी कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित बलों में कौन सा संपर्कित बल है? पेशीय बल, चुंबकीय बल, स्थिर वैद्युत बल या गुरुत्व बल। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर कौन सा होगा? तो पेशीय बल हो जाएगा। मांसपेशीय बल और घर्षण बल दोनों संपर्कित बल का उदाहरण है, ठीक है। मांसपेशीय बल और घर्षण बल दोनों संपर्कित बल का उदाहरण है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि सूर्य नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा क्या उत्पन्न करता है? सूर्य नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा क्या उत्पन्न करता है? प्रकाश उत्पन्न करता है, उष्मा उत्पन्न करता है, ठीक है, प्रकाश और उष्मा। तो ये दोनों जो है आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? कोयला, लकड़ी, प्राकृतिक गैस, पेट्रोल। देखिए जीवाश्म ईंधन जो है कोयला हो जाएगा आपका, लकड़ी हो जाएगा, पेट्रोल हो जाएगा, बट प्राकृतिक गैस नहीं होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर कौन सा होगा? प्राकृतिक गैस आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि किसी पदार्थ के दहन के लिए क्या आवश्यक है? देखिए किसी भी पदार्थ के दहन के लिए ऑक्सीजन होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ जिस पदार्थ को हम जलाएंगे वो पदार्थ जो है दहनशील पदार्थ होनी चाहिए। साथ ही साथ ज्वलन ताप होनी चाहिए। तो यहाँ पर दहनशील पदार्थ, ज्वलन ताप और ऑक्सीजन तीनों की उपस्थिति होना जरूरी है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। नेक्स्ट सवाल है कि जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर कौन सा होगा? बाल्यावस्था हो जाएगा, युवावस्था हो जाएगा, किशोरावस्था हो जाएगा या वृद्धावस्था हो जाएगा। तो सही उत्तर होगा किशोरावस्था, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि क्रोध, चिंता एवं उत्तेजना की अवस्था में कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? क्रोध, चिंता एवं उत्तेजना की अवस्था में कौन सी हार्मोन उत्तरदायी है? तो याद रखना है एड्रीनेलिन, ठीक है, एड्रीनेलिन आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल है कि बच्चे के लिंग निर्धारण के लिए कौन उत्तरदायी है? बच्चे के लिंग निर्धारण के लिए कौन उत्तरदायी है? तो पिता, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा पिता। नेक्स्ट सवाल है यदि आपतन कोण का मान 30 डिग्री है, यदि आपतन कोण का मान 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा? देखिए आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है, ठीक है। आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा, अगर आपतन कोण 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी 30 डिग्री ही होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब आभासी होता है, ठीक है, आभासी होता है। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, ये आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा आभासी। नेक्स्ट सवाल है कि वह यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने वाले वस्तुओं को भी दिखा सकता है, वह यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने वाले वस्तुओं को भी दिखा सकता है, उसे क्या कहते हैं? पेरिस्कोप कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिस्कोप, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि काटी गई फसल से बीजों या दानों को अलग करना क्या कहलाता है? काटी गई फसल से बीजों या दानों को अलग करना क्या कहलाता है? थ्रेसिंग। क्या कहलाता है? थ्रेसिंग कहते हैं उसे, थ्रेसिंग, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अनाज के भंडारण के लिए अनाज में नमी की मात्रा क्या होनी चाहिए? नेक्स्ट सवाल है कि अनाज के भंडारण के लिए अनाज में नमी की मात्रा क्या होनी चाहिए? 12% से कम, 22% से कम, 14% से कम या 24% से कम। तो सही उत्तर होगा यहाँ पर 14% से कम हो जाएगा। ताजे कटाई वाले फसल के अनाजों में 16 से लेकर 18% तक नमी रहती है, ठीक है। और यहाँ पर क्या पूछा है आपको कि अनाज के भंडारण के लिए अनाजों में नमी की मात्रा क्या होनी चाहिए? तो 14% से कम। नेक्स्ट सवाल है कि किस जीव को किसानों का मित्र कहा जाता है? किस जीव को किसानों का मित्र कहा जाता है? तो याद रखना केंचुआ को, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा केंचुआ। नेक्स्ट सवाल है कि सूर्य के सबसे ऊपरी सतह का तापमान कितना होता है?
सूर्य के सबसे ऊपरी सतह का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 6000 डिग्री सेल्सियस आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक उपग्रह है? सूर्य, चंद्रमा, ध्रुव तारा, आर्यभट्ट। तो सही उत्तर होगा यहाँ पर चंद्रमा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल है कि किस ग्रह का द्रव्यमान सबसे अधिक है? पृथ्वी, शुक्र, बृहस्पति या मंगल। तो सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा बृहस्पति हो जाएगा। बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह है, याद रखना, और इसका द्रव्यमान जो है सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। घर्षण हमेशा हानिकारक है, लाभदायक है, आरोपित बल की दिशा में कार्य करती है और आरोपित बल का विरोध भी करती है। देखिए, घर्षण हमेशा हानिकारक भी है और लाभदायक भी है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में दोनों नहीं है। ऑप्शन डी में दिया हुआ है कि आरोपित बल का विरोध करती है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, आरोपित बल का विरोध करती है। घर्षण निर्भर करता है पृष्ठ की प्रकृति पर, वस्तु के भार पर, दोनों पर, किसी पर नहीं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर दोनों पर हो जाएगा। घर्षण निर्भर करता है पृष्ठ की प्रकृति पर और वस्तु के भार पर। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा दोनों पर। नेक्स्ट सवाल है कि घर्षण बढ़ने का तरीका निम्न में कौन है? घर्षण बढ़ने का तरीका निम्न में कौन है? स्नेहक द्वारा जो है घर्षण कम होता है। बल बेयरिंग द्वारा इसमें भी घर्षण बढ़ता है, बट यहाँ पर सतह रुखड़ा करने पर जो है आपका घर्षण बढ़ेगा, इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन संश्लेषित रेशा है? संश्लेषित रेशा इनमें से कौन सा है? नायलॉन, सूती, रेशमी, ऊन। तो सही उत्तर यहाँ पर नायलॉन हो जाएगा। नायलॉन आपका हो गया रेयन, आपका हो गया पॉलिस्टर आपका हो गया एक्रिलिक, ये सब जो है संश्लेषित रेशा का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है निम्न में कौन 4R के में नहीं है? 4R सिद्धांत। देखिए 4R सिद्धांत में कौन नहीं है? 4R, आर रिड्यूस, ठीक है, रिड्यूस, प्लास्टिक का उपयोग कम करें, आर रीयूज पुनः उपयोग करें, आर रिसाइकल, ठीक है, रिसाइकल पुनः चक्रित करें, और रिकवर, ठीक है, रिकवर पुनः प्राप्त करें। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल दिया हुआ है, बट रिमूव नहीं होगा। ठीक है, ये आपका नहीं होगा, 4R सिद्धांत में नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, रिमूव नहीं होगा। यहाँ पर रिकवर होता है, ठीक है, रिड्यूज होता है, रीयूज होता है, रिसाइकल, और होता है रिकवर। यहाँ पर रिमूव है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट सवाल है कि इनमें से कौन पिघल जाती है परंतु जलती नहीं है? रेयन, पॉलिस्टर, नायलॉन, जूट। सही उत्तर कौन सा होगा? यहाँ पर नायलॉन हो जाएगा। आवृत्ति का मात्रक, देखिए आवृत्ति का मात्रक जो है हर्ज होता है, हर्ज, ठीक है, आवृत्ति का मात्रक हर्ज होता है। नेक्स्ट सवाल है कि एक कंपन में लगे समय को क्या कहते हैं? एक कंपन में लगे समय को क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्तकाल। याद रखना, आवर्तकाल का ऐसा ही मात्रक सेकंड होता है, आवर्तकाल का ऐसा ही मात्रक होता है सेकंड। नेक्स्ट है कि ध्वनि संचरित हो सकती है केवल ठोस में, केवल द्रव्य में, केवल वायु में या गैस में। तो सही उत्तर कौन सा होगा? ठोस, द्रव और गैस तीनों में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भूसंपर्कण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है कि भूकंप की शक्ति के परिमाण को कैसे मापा जाता है? तो सिस्मोग्राफ द्वारा। भूकंप की शक्ति के परिमाण को कैसे मापा जाता है? सिस्मोग्राफ द्वारा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3 या 4? देखिए आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। नेक्स्ट सवाल है कि वायुमंडल में निलंबित सूक्ष्म ठोस या तरल कण के बादल को क्या कहते हैं? धुआं, एरोसोल, बाष्प या क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका एरोसोल हो जाएगा। वायुमंडल में निलंबित सूक्ष्म ठोस या तरल कण के बादल को क्या कहते हैं? एरोसोल। वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस कितना प्रतिशत है? तो 21%। ठीक है, और 78% जो है आपका नाइट्रोजन है और 21% जो है आपका ऑक्सीजन है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, 21%। नेक्स्ट सवाल है कि वनोन्मूलन का स्थायी हल क्या है? मरुस्थलीकरण, जंतु संरक्षण, पुनर्वन रोपण या पुनःचक्रण। तो सही उत्तर हो जाएगा पुनर्वन रोपण, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल है कि काला सोना किसे कहा जाता है? काला सोना जो है
पेट्रोलियम को कहा जाता है, याद रखना पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है, लास्ट जो सवाल है कि कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है, जल, हवा, सूर्य का प्रकाश या कपड़ा। देखिए जल, हवा और सूर्य का प्रकाश ये प्राकृतिक है, बट कपड़ा जो है मानव निर्मित है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कपड़ा हो जाएगा। तो ये था क्लास 8 साइंस पेपर का ऑफिशियल मॉडल पेपर। तो वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए, और हमारे चैनल में जुड़े रहने के लिए, इस तरह के वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।